रेडमी कंपनी ने 15,000 रुपए से नीचे के बजट रेंज में एक नया 5G स्मार्टफोन को मार्केट में लॉन्च कर दिया है अपनी 15 सीरीज में, जिसका नाम है Redmi 15A 5G। ये दोस्तों 3 वेरिएंट में मिलेगा आपको। बेस वेरिएंट आता है इसका 4GB रैम और 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीज का। मिड वेरिएंट 4GB रैम 128GB के स्टोरेज के साथ 14,499 रुपीज का। और हायर वेरिएंट तो इसका 15,000 रुपए से ऊपर जा रहा है। 6GB रैम 128GB के स्टोरेज के साथ 16,499 रुपीज का। तो हमने यहाँ पर बेस वेरिएंट रखा है। सभी वेरिएंट एक जैसे होते हैं, बस रैम और स्टोरेज का ही फर्क नजर आता है। अब ये जो बॉक्स है रेड व्हाइट कलर का, जहां पर कंपनी ने मॉडल नेम और मेड इन इंडिया को भी स्पेशली मेंशन किया है। नीचे 32 मेगापिक्सल एआई ड्यूल कैमरा, 6300 mAh की पावरफुल मेगा बैटरी और बॉक्स के बैक साइड में कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन, जिन्हें डिटेल से आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फटाफट से करते हैं इसको अनबॉक्स। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि स्मार्टफोन से रिलेटेड हर टाइप की वीडियो मैं यहाँ पर रेगुलर आपके लिए लाता हूं, जिससे आपको और आसानी हो जाए अपने लिए एक परफेक्ट स्मार्टफोन को परचेज करने में। स्मार्टफोन रखा है इसे फिलहाल साइड रख के, अंदर आपको यूजर गाइड मिलेगी और एक छोटा सा बॉक्स और मिल जाता है। इसी बॉक्स के अंदर बिल्कुल थर्ड क्वालिटी की पैकिंग करी है यहाँ पर कंपनी ने, जबकि इस प्राइस पॉइंट पर एक अच्छी खासी पैकिंग वाला बॉक्स तो मिलना चाहिए था। तो कभी रेडमी कंपनी 6-7 हजार रुपए की रेंज में ऐसी पैकिंग देती थी, आज देखिए 15,000 रुपए से ऊपर के स्मार्टफोन में ऐसी पैकिंग दी जा रही है। ये जो चार्जर अडेप्टर है व्हाइट कलर का है और 15 वॉट का है, 5 वोल्ट 3 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ। तो काफी स्लो चार्ज करेगा ये फोन की बैटरी को। जब 6300 mAh की बैटरी है तो कम से कम हमें यहाँ पर 30 वॉट से ऊपर का फास्ट चार्जर मिलना चाहिए था। टाइप ए टू टाइप सी यूएसबी केबल है। केबल की लेंथ और क्वालिटी भी एवरेज ही मिलती है। आते हैं डायरेक्ट स्मार्टफोन पर, इसी के लिए तो पैसे खर्च किए हमने। और ये देखिए दोस्तों, साइज बहुत बड़ा है स्मार्टफोन का और हाथ में भी काफी बड़ा फील होता है। हैंडी फोन तो बिल्कुल भी नहीं है। आप यहां पर देख सकते हैं कितना बड़ा और ऊपर से भारी अलग फील हो रहा है। और इसका जो वेट है वो भी आपको 200 ग्राम से ऊपर का मिलेगा। मोबाइल का जो बैक पैनल है ये प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट। अगर आप यहाँ पर लाइट के रिफ्लेक्शन में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये जो डिजाइनिंग है ग्लो करती है, तो मोबाइल का लुक जो है वो और बढ़िया लगता है। मैट फिनिशिंग है तो फिंगरप्रिंट इजीली विजिबल नहीं होते इसके बैक पैनल में। रेडमी की ब्रांडिंग, कैमरा मॉड्यूल कुछ इस टाइप का, जहां पर 2 बराबर साइज के कैमरा लेंस उठे हैं, प्लस कैमरा फ्रेम भी हल्का सा उठा हुआ है। मेन प्राइमरी कैमरा 32 मेगापिक्सल का, दूसरा इसका सपोर्टर एआई लेंस कैमरा दिया है विद एलईडी फ्लैश लाइट। अब जो फ्रंट में सेल्फी कैमरा है वो आपको 8 मेगापिक्सल का मिलेगा। चारों कॉर्नर स्मार्टफोन के हैं राउंडेड और साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट प्लास्टिक बॉडी के। राइट साइड में पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम प्लस की। ऊपर की साइड बिल्कुल ब्लैंक, कुछ भी नहीं, ना सेकेंडरी माइक है ना डुअल स्टीरियो स्पीकर सपोर्ट। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे और बॉटम साइड में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर दिया गया है। अब स्मार्टफोन हमारा फुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। ब्राइटनेस जो है इसकी 100% कर लेते हैं। तो पर्सनली कहूं तो इसकी जो डिस्प्ले है मुझे बहुत कलरफुल लगी दोस्तों। बिल्कुल एमोलेड वाली फीलिंग आ रही है डिस्प्ले को देख के। ब्राइटनेस भी आपने प्राइस पॉइंट पर ठीक ठाक आपको मिल रही है 800 निट्स तक की। तो आउटडोर भी यूज करते हो तो वहां पर भी डिस्प्ले में आपको विजिबिलिटी काफी हद तक देखने को मिल जाएगी। एजेस जो है वो कॉर्नर ऊपर से तो पतले, लेकिन नीचे जो चिन है वो आपको थोड़ी ज्यादा नजर आएगी। अब होम स्क्रीन में राइट साइड में स्क्रॉल करोगे तो फोन में मौजूद सभी की सभी एप्लीकेशन नजर आएंगी। ध्यान से देखोगे तो आपको एक बार में लगेगा बिल्कुल क्लीन यूआई है। कोई फालतू प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन, ब्लोटवेयर एप्लीकेशन या फालतू के गेम्स इंस्टॉल नहीं है। लेकिन दोस्तों इन्होंने क्या किया है, गेम का अलग फोल्डर बना दिया। ये देखिए फालतू के गेम्स यहाँ पर इंस्टॉल्ड मिल रहे हैं, तो आप फोन परचेज करते ही इन्हें तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। कंपनी का इनसे कमीशन बनता है, आपका कुछ नहीं बनता। ऊपर से फोन स्लो हो जाता है। अब पैसे तो आपने खर्च कर ही लिए हैं, तो क्लीन यूआई रखिए फोन का। अनवांटेड एप्लीकेशन फोन में रखने की जरूरत ही नहीं है। ये मोर ऐप के फोल्डर में भी आपको फालतू के प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन दिख जाते हैं। बाकी टच फोन का स्मूथ है,
120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इस फोन में मिल जाता है। 6.9 इंच की दी गई है इसमें HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ। एस्पेक्ट रेशो 20:9 और स्क्रीन का रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 254 ppi की। स्क्रीन टू बॉडी रेशो 84.3% का आपको इस फोन में मिल रहा है। हाइट है फोन की 171.56 मिलीमीटर, 79.47 मिलीमीटर फोन की विड्थ और 8.15 मिलीमीटर है थिकनेस। एक बार फोन का वजन भी नाप लेते हैं तो ये जो फोन है पूरे 210 ग्राम का है। कवर लगाने के बाद तो और ऊपर चले जाएगा इसका वेट। बाकी हल्का फुल्का स्प्लैश प्रूफ भी है, तो हल्के फुल्के पानी के छींटों से आराम से सर्वाइव कर सकता है। डस्ट प्रूफ भी है ये स्मार्टफोन। चलिए इसकी सेटिंग को ओपन करें तो इंटरफेस सेटिंग का नॉर्मली सभी रेडमी स्मार्टफोन का सेटिंग का इंटरफेस एक जैसा रहता है। यहाँ पर सारे ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे, पूरा फोन यहीं से कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अबाउट फोन सेक्शन सबसे ऊपर, इसे ओपन करते ही Xiaomi HyperOS हमें नजर आता है जिसका वर्जन भी यहाँ पर मेंशन है। नीचे डिवाइस नेम और स्टोरेज देखिए 64 GB का, जिसमें से 20 GB के अराउंड ऑलरेडी यूज्ड है, बाकी आपको फ्री मिल रहा है। आप चाहो तो एक्सपेंडेबल मेमोरी 2 टेराबाइट तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्टोरेज टाइप बढ़िया UFS 2.2 का मिल जाता है। रैम आपको इसमें मिलेगी 4GB LPDDR4X की। एंड्रॉइड 16 पे रन कर रहा है ये स्मार्टफोन, और बढ़िया बात यह है कि आपको इसमें अपडेट मिल जाएंगे। 4 साल के मेजर OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट। लॉन्ग टर्म आप अपडेट के साथ इस फोन का यूज कर सकेंगे। डिटेल इन्फो में चलते हैं तो यहां पर आपको दिखेगी 4GB रैम, 2.2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, और जो चिपसेट है वो इसमें दिया है यूनिसोका T8300 का। ये बेस्ड है 6nm के फैब्रिकेशन पर, Mali G57 के ग्राफिक। इसके अलावा आपको इस फोन में अंतुतु स्कोर जो है वो 4,60,000 प्लस जाता है। अब दोस्तों इस फोन में जो कैमरा आपको मिल रहा है वो ओनली 32 मेगापिक्सल का मिल रहा है, लेकिन देखा जाए तो कैमरा कलरफुल तो मिल जाता है। क्लैरिटी में इंप्रूवमेंट की जरूरत थी, उतना खास कैमरा नहीं लगा मुझे पर्सनली। जूमिंग करें तो आपको इसमें जूम भी ठीक ठाक मिल जाता है 10x तक का, लेकिन इमेज की क्वालिटी देखिए कितनी घट गई, और ऊपर से कलर भी फेल्ड हो जाते हैं। वीडियोस अगर आप शूट करते हो तो फुल HD और SD में 30 FPS में ही आप इस फोन से रिकॉर्डिंग कर पाओगे। टाइम लैप्स, पोर्ट्रेट, नाइट, अल्ट्रा HD यही सब ऑप्शन मिलते हैं, बाकी स्लो मोशन तक नहीं दिया है इस स्मार्टफोन में। फ्रंट सेल्फी कैमरा जो है 8 मेगापिक्सल का, और पोर्ट्रेट मोड में है तो बैकग्राउंड ब्लर करने की कोशिश कर रहा है। नॉर्मल मोड में आ जाते हैं तो फ्रंट कैमरा भी ज्यादा कोई खास नहीं है दोस्तों, मंदा मंदा सा लगता है। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत थी फ्रंट कैमरा में। वीडियो भी अगर आप फ्रंट कैमरा से शूट करोगे तो HD फुल HD में 30 FPS पर ही आप फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये था Redmi 15A। 5G स्मार्टफोन है, काफी ओवर प्राइस्ड है दोस्तों। अगर ये स्मार्टफोन 2025 के दिसंबर महीने से पहले लॉन्च होता तो ये अंडर 10 के मिलना था आपको। हायर वेरिएंट भी 12,000 रुपए से ऊपर नहीं जाता, लेकिन आज के टाइम सिचुएशन ही ऐसी हो गई है कि स्मार्टफोन के प्राइस आसमान को छू रहे हैं, और प्राइस देखिए दोस्तों दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जिस वजह से आज के टाइम कोई नया स्मार्टफोन भी लॉन्च हो रहा है। 4G स्मार्टफोन तक 10,000 रुपए से ऊपर की रेंज में लॉन्च हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये तो 5G है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 13,000 रुपए का बेस वेरिएंट आपको ये मिलेगा। बैंक ऑफर यूज करने के बाद थोड़ा बहुत डिस्काउंट, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए का डिस्काउंट, तो मान के चलो आपको ये 12,500 रुपए का मिलेगा। इसके अलावा आपको इसका हायर वेरिएंट बिल्कुल भी परचेज नहीं करना है। 6GB रैम और 128GB के स्टोरेज के लिए हमने यहाँ पर 16,499 खर्च करने हैं। इससे अच्छा हम यहाँ पर 16,000 रुपए के अंदर मोटरोला कंपनी का मोस्ट पॉपुलर मोस्ट सेलिंग G57 पावर क्यों ना लें। 7,000 mAh की बैटरी मिलेगी, फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगी, कैमरा भी आपको अल्ट्रा वाइड दिया गया, उसमें फास्ट चार्जर मिलेगा 33 वॉट का टर्बो फास्ट चार्जर, बाकी प्रोसेसर भी इससे एडवांस है। तो दोस्तों आपने आज के टाइम अगर स्मार्टफोन परचेस करने का विचार बन रहा है, एक बार रिसर्च कीजिए, उसके बाद कंपैरिजन देखिए, तब जाके चुनिए अपने लिए एक स्मार्टफोन। अब Redmi 15A अगर आप 16,499 रुपए में खरीदते हो तो देखो दोस्तों यहाँ पर HD प्लस तो डिस्प्ले मिल रही है, 15 वॉट का चार्जर मिल रहा है, प्रोसेसर भी आपको बेसिक सा मिल रहा है, और रैम स्टोरेज क्या मिल रहा है दोस्तों 8GB रैम होता तो थोड़ा सोचने की बात थी। बाकी आप समझदार हो, समझ गए होंगे, अपनी मेहनत का पैसा ऐसी किसी भी स्मार्टफोन पे मत लगाइए, ऐसा देखिए जो लॉन्ग टर्म आपका साथ निभाता रहे और जिसमें सारे फीचर्स अच्छे मिल जाए, गेमिंग आप कर सको। ये प्रॉपर गेमिंग स्मार्टफोन तक नहीं है, हालांकि BGMI फ्री फायर जैसा गेम आप ग्राफिक सेटिंग लो करके खेल तो लोगे, लेकिन वो मजा नहीं आएगा आपको। बाकी
आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी की ज़रूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे एक नया स्मार्टफ़ोन परचेज़ करने में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे ही सपोर्ट करिए दोस्तों, आने वाले टाइम पर स्मार्टफ़ोन, हर टाइप के स्मार्टफ़ोन आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे।